अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज हम आप सबके सामने लाइव आ चुके हैं और अब हमारी बारी है बोर्ड पे पढ़ाने की। ठीक है, तो देखिए हमने आपसे कहा था कि हम बहुत जल्द आपसे बोर्ड पे मिलेंगे, तो हम बोर्ड पे आ चुके हैं। और देखिए बच्चों, आज जो हमारा सेशन है वो हमारा क्लास 12 बायोलॉजी से होने वाला है, जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नामक चैप्टर है क्लास 12 में। तो सबसे पहले हम उसको स्टार्ट करने चल रहे हैं। बाकी जो हमारे चैप्टर हैं वो सब पैरेलली चलते रहेंगे, चाहे आपको नोट्स के द्वारा मिले चाहे आपको बोर्ड पे मिले। कंटेंट सेम रहेगा, मटेरियल सेम रहेगा और जो भी रहेगा सब एकदम क्लियर रहेगा। कोई भी डाउट कोशिश करेंगे कि आपको ना आए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है फाइनली वो देखिए क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, जो कि हमारा क्लास 12 का चैप्टर है। ठीक है, और बाकी देखिए, तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है इसमें वो क्या कहता है हमसे। अब देखिए, चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो ये शुरू होता है हेल्थ से। अब हमारी हेल्थ जब फिट रहेगी, हम हर तरह से अवेयर रहेंगे, हमको हर चीजें एकदम आराम से जब समझ में आएंगी, तो ये मान के चलिए कि हम पूरी तरह से हेल्दी हैं। तो जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है वो लिखी तो गई है बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज में, लेकिन यदि आप उसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको बड़े ही आसानी से वो पूरी किताब समझ में आएगी और हम आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस चैप्टर में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ। ठीक है, इसका नाम ही है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो हमारी हेल्थ और कुछ जो हमें बीमारियां हो सकती हैं उसी से संबंधित यह हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए हेल्थ क्या होता है बच्चों। तो हेल्थ का मतलब होता है कि इम्यूनिटी। ठीक है, अब अभी जैसे कोरोना चल रहा था तो सभी लोग लगभग इम्यूनिटी से बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। सभी लोग जान गए हैं कि यदि उनकी इम्यूनिटी नहीं अच्छी रहेगी तो उनको हर प्रकार से दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो देखिए इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि दी ओवरऑल, ठीक है, देखिए टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, या ये कह सकते हैं कि ओवरऑल एबिलिटी, कि हमें पूरी तरह से जो क्षमता होती है, जो हमारे अंदर एक पोटेंशियल होता है, किससे, किस चीज के लिए, फाइट करने के लिए डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, जो कि हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए जो भी हमारे अंदर एबिलिटी होती है उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके दिमाग में लगभग सेट हो गया होगा। ठीक, और देखिए बच्चों, हम आपको एक चीज क्लियर करवा दें कि जो हमारे चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये हमारा शुरू हुआ है दूसरे टॉपिक से। ये इम्यूनिटी हमारा बीच का टॉपिक है, लेकिन आपको पूरी तरह से यह चैप्टर क्लियर रहे इसलिए हमने इम्यूनिटी को पहले उठाया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हमने आपको इम्यूनिटी पूरी तरह से क्लियर करवा दिया है। अब देखिए इम्यूनिटी जो हमारी होती है वो दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी होती है, और दूसरा जो होता है यहाँ देखिए इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो इन्नेट इम्यूनिटी हमारी क्या होती है, जो कि हमको बाई बर्थ मिली होती है हमारे मदर फादर के द्वारा। जिस तरह से जो बेबी होता है वो मदर के पेट में जब रहता है, उसको जो मदर अपने अंदर खाती पीती है तो उसको पूरी तरह से प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट सब मिलते रहते हैं। ठीक है, तो वह जो हमारी इम्यूनिटी होती है जो कि हमको बाई बर्थ मिलती है वो है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी। और हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो हमको आफ्टर बर्थ मिलती है। ठीक है, आफ्टर बर्थ वाली जो हमारी इम्यूनिटी है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है हमारा इन्नेट इम्यूनिटी का। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम अगले लेक्चर में आपको क्लियर करवाएंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आइए हम इन्नेट इम्यूनिटी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी हमारी होती क्या है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो इन्नेट इम्यूनिटी अभी हमने आपको बताया कि जो हमको बाई बर्थ मिलती है वो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी होती है, और यह दो प्रकार की होती है बच्चों। सबसे पहला जो होता है इसमें होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो देखिए बच्चों फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई बेबी है, वो छोटा है। ठीक है, तो जब वह अपने आप धीरे धीरे अपने अंदर जो उसकी इन्नेट इम्यूनिटी है वह अपने मदर फादर से लिया होगा, इम्यूनिटी जो उसके अंदर आई होगी वह इम्यूनिटी टोटली इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर आती है। ठीक है, और यह जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी है बच्चों, इसमें दो लाइन ऑफ डिफेंस रहते हैं।
जैसे हमारी आर्मी है, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आर्मी में क्या होता है, एक हमारा होता है जल सेना, ठीक है, एक होता है थल सेना, एक होती है वायु सेना। तो उसी तरह से हमारा जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी, जो कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से हमको प्रोटेक्शन करते हैं, उससे हमें डिजीज होने से बचाते हैं, उन प्रकार की उनसे लड़ने की जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वह हमारी इन्नेट और एक्वायर्ड के अंदर आती है, जिसमें इन्नेट इम्यूनिटी में हमारा 2 लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। जैसे आर्मी में हमने अभी आपको समझाने की कोशिश किया, तो उसी से आप देखिए कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर, वह क्या होता है, पहली बात तो नॉन स्पेसिफिक होता है। अब नॉन स्पेसिफिक क्या है कि कोई भी है सबको मार के गिरा देना है, जो होगा देखा जाएगा। उसको ये नहीं पता है कि ये कोरोना का वायरस है, कैंसर का है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंगी है, एल्गी है, कोई मतलब नहीं, बस जो आए खत्म करो, जो होगा देखा जाएगा। तो ये है हमारी नॉन स्पेसिफिक, किसी को नहीं पहचानती है, ठीक। और जो हमारा दूसरा है वह देखिए इसमें एक लिखा है एक्सटर्नल है, ठीक। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि यह हमारे जो बॉडी के बाहरी पार्ट है। जैसे हमारी सबसे बढ़िया प्रोटेक्टिंग लेयर हमारी बॉडी की कौन सी है, हमारी स्किन है, ठीक है। तो जो हमारी स्किन है एक यह इसके अंदर आएगी, और जो बाहरी पार्ट से मतलब कि जैसे हमारे जो अंदर पूरी तरह से बॉडी के अंदर जो गट बने हैं, हमारे गट मतलब कि जहां से हमारा खाना जो इंटर करता है माउथ में जाता है, उसके बाद में पूरे वो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पायरेशन सिस्टम हो गया, उसके बाद में अंदर जाके इंटेस्टाइन्स हो गई हमारी, और जो हमारे गट होते हैं लास्ट में एनस तक पूरा एलिमेंट्री कैनाल हमारा गट के अंदर आता है। तो उनमें तो यह जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यह वही काम करती है, ठीक है, कि नॉन स्पेसिफिक होती है और एक्सटर्नल होती है, ठीक। तो देखिए नॉन स्पेसिफिक और एक्सटर्नली यह फाउंड होती है हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो देखिए और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है बच्चों, नॉन स्पेसिफिक यह भी होती है, बट यह इंटरनल होती है। तो वह अभी हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में देखेंगे। आइए आपको हम पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पूरी तरह से क्लियर करवा दें। तो देखिए इसके 2 टाइप्स होते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के। पहला हमारा है फिजिकल बैरियर, दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब देखिए फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है। तो फिजिकल बैरियर में हमारे जो आउटर होते हैं, हमारे जैसे स्किन है और हमारे पूरी बॉडी के गट हैं, यह आते हैं। बल्कि जो फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है यह हमारा जहां से हमारा सिक्रीशन होता है, ग्लैंड होते हैं जो कि जो बैक्टीरिया अंदर आते हैं उनको अपने अंदर चिपका लेते हैं, उनको कहीं जाने नहीं देते हैं, ठीक है। तो वह हमारा सिक्रीशन जिस पार्ट से करता है वह उसमें आता है, ठीक, जो कि है फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। तो देखिए फिजिकल बैरियर में सबसे पहला अभी हम आपको इतनी देर से यही बता रहे हैं कि इसमें जो पहला है वह हमारा है स्किन, ठीक। अब स्किन पे देखिए जैसे कोई आदमी जब जल जाता है तो उसके बॉडी की सिर्फ स्किन ही तो हटती है और तो उसको कोई दिक्कत होता नहीं है। तो उसकी डेथ क्यों हो जाती है लास्ट में जाते जाते। कोई आदमी जैसे जल गया, थोड़ा भी जल गया या पूरी बॉडी उसकी जल गई, तो उसके डेथ का जो मेन कॉज होता है वह होता है हमारी स्किन पे पाई जाने वाली एक प्रकार की बैक्टीरिया, ठीक है। उसका क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन, जो कि पस फॉर्मिंग होती है। पस का मतलब होता है मवाद, ठीक है, जो कि पस को फॉर्म कर देती है उसके स्किन में। जैसे ही यह स्किन हटेगी तुरंत यहाँ पे पस जमने लगेगा, ठीक है। और धीरे 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 जब उसकी हालत क्रिटिकल हो जाएगी तो एट द लास्ट उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक। तो यह हमारा फिजिकल बैरियर हमको इससे बचाने में मदद करता है, ठीक। और दूसरा जो हमारा है वह है म्यूकस की लेयर, ठीक, मेनली इन एक्सटर्नल पार्ट और इन गट ऑफ द बॉडी, ठीक है। यह हमारे गट में या एक्सटर्नल पार्ट में पाई जाती है, ठीक है। और गट जो होता है वह भले ही हमारे बॉडी के अंदर है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेशन सिस्टम, जितने भी सिस्टम हमारे गट से संबंधित हैं, पूरी हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है, जहां से हम खाना इंटर करते हैं वह पूरा कैनाल हमारा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। और उसके अंदर जो भी हमारा जहां जहां से हमारा फूड ट्रेवल करता है वह पूरे रास्ते हमारे एक्सटर्नल में आते हैं, भले ही वह इंटरनल में है, ठीक। उन्हीं को हम गट कहते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। और देखिए बच्चों हमारा जो फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है यह क्या होता है, तो यह हमारा
जो कि देखिए इसको हमने आपको 3 पॉइंट में समझाने की कोशिश किया है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, मेनली सिक्रीशन ऑफ HCl, टीयर एंड सलाइवा। तो यह मेनली सिक्रीशन के बेस्ड पे होता है। हमारा जो फिजिकल बैरियर था वह सिक्रीशन बिल्कुल भी नहीं करवा रहा था, क्योंकि वह आपको क्या कर रहा था, एक्सटर्नली सेव कर रहा था। जो कि हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर है वह आपको सिक्रेट करके बचाता है। मान लीजिए आपके बॉडी में कोई वायरस आपके इर्द गिर्द आपके एटमॉस्फेयर में उड़ रहा है, अब वह डेड है, जब तक वह लिविंग सेल के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा तब तक वह बिल्कुल भी लिविंग नहीं हो पाएगा। आप ही के सेल को यूज करके आप ही के बॉडी को डीजेनरेट करने लगेगा, ठीक है, वह वायरस जो है। तो वह क्या करेगा, मान लीजिए आपके स्किन को या आपके गट में अंदर चला गया, आपकी स्किन उसको नहीं रोक पाई, मतलब कि फिजिकल बैरियर वहां फेल हो गया। अब आर्मी का जो 2-4-10 जवान थे वो फेल हो गए, तो अब आगे वाले काम करेंगे उसके बाद। तो आगे वाले क्या करेंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर वाले यह तुरंत सिक्रीशन करने लगेंगे आपकी बॉडी में। किस चीज का, यह तुरंत क्या करेंगे, अगर आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वहां तुरंत HCl निकाल देंगे। अगर आपकी आंखों में जाएगा तो आपकी आंखों से जो आंसू गिरते हैं टीयर, उनमें भी एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल होते हैं, ठीक। तो आपके टीयर से तुरंत सिक्रीशन होगा, आपके टीयर का आपके आईज के द्वारा। और यदि आपके मुंह में जाएगा, आपके अंदर जाएगा एलिमेंट्री कैनाल में, तो वहां पे आपका तुरंत जो सलाइवा है, जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है, वह तुरंत उसको रोकने का काम करेगा, ठीक है, और कोशिश करेगा कि वही उसको रोक दे, पूरी तरह से खत्म कर दे। और देखिए दूसरा पॉइंट हमसे क्या कहता है कि इन आवर स्वेट, अब देखिए यह हमारे स्वेट मतलब पसीने जो होते हैं हमारी बॉडी में, पसीने हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इनके अंदर क्या होता है, लाइसोजाइम होता है पसीने के अंदर, जो कि एंटीबैक्टीरियल का काम करते हैं। तो वह भी आपके बहुत ज्यादा हद तक आपके शरीर को इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो यह भी एक पॉइंट इसके अंदर कंसीडर होता है, ठीक। तो यहाँ आपका फिजियोलॉजिकल और फिजिकल बैरियर पूरी तरह से क्लियर हो गया, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आपके आता है, ठीक है। तो एक बार आइए इसको हम रिवीजन कर लेते हैं कि आपका जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है वह क्या क्या होता है। तो जो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है बच्चों, वह आपका उसके अंदर 2 पॉइंट आपके आते हैं, मेनली फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। यह क्या करते हैं फिजिकल बैरियर, जो कि आपके बाहरी पार्ट में होते हैं आपकी बॉडी के, जैसे स्किन और म्यूकस हो गया, ठीक है। तो यह आपके जो भी बैक्टीरिया या फंगल है वह रोकने का काम करेगा, जबकि फिजियोलॉजिकल बैरियर जो आपका होता है बॉडी के अंदर, वह क्या काम करेगा कि आपके अंदर जो सिक्रीशन होता है, मान लीजिए बाहर से कोई भी आपके अंदर बैक्टीरिया एंटर किया, वह नहीं रोक पाया, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर वहां पे तुरंत अपना एक्शन दिखाएगा और क्या करेगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर तुरंत HCl, टीयर या सलाइवा के द्वारा या जो भी उससे हो सकेगा, यहाँ देखिए ETC लिखा है, ETC का मतलब जहां जहां से संभव होगा ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, या समझ लीजिए बस यही हमारे बॉडी। और जो हमारा लाइसोजाइम होगा बच्चों, वह हमारे स्वेट में होगा, जो कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आएगा, ठीक है। तो यह हमारा पूरी तरह से क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए जो हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, यह हमसे क्या कहता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पूरी तरह से क्लियर। अब देखिए सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने अभी आपको बताया था कि पहली बात तो यह नॉन स्पेसिफिक होगा, क्योंकि यह भी किसी को नहीं पहचानता, जो आएगा उसको सिर्फ खत्म करना है और कुछ नहीं, ठीक। और दूसरी चीज यह इंटरनल होगा, इसमें आपसे सिर्फ यही एक क्वेश्चन बनेगा कि आपका ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्या चीज, कि यदि आपको पूछेगा कि फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर में डिफरेंस बताइए, तो सिर्फ उसका यही पॉइंट है कि एक एक्सटर्नल है और दूसरा इंटरनल है, ठीक है। और एक चीज हम आपको क्लियर करवाते हैं कि यदि आपसे क्वेश्चन में मान लीजिए पेपर में 1 नंबर का कभी क्वेश्चन पूछ लिया, वैसे पूछता नहीं है, यदि पूछ लिया कि फिजिकल और फिजियोलॉजिकल के बीच में अंतर क्या है, तो डिफरेंस ऑन बेस्ड ऑन आउटर एंड इनर पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब एक बॉडी के आउटर पार्ट में काम करेगा, एक इनर पार्ट में, ठीक है। अब देखिए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारा स्टार्ट होता है, तो यह भी नॉन स्पेसिफिक है और इंटरनल है। अब देखिए इंटरनल है तो इंटरनल में काम क्या करेगा, तो इंटरनल में इसके कुछ खास काम है, जैसे हमको जो बुखार आता है वह इसी के अंदर आता है, ठीक है। दूसरी चीज, जो हमारे बॉडी में कहीं चोट लग जाती है तो इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आ जाती है, वह भी यहीं से आती है। तीसरी चीज सेलुलर बैरियर, यदि मान लीजिए अभी तक आप अपना जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसने
नहीं रोक पाया किसको, पैथोजन को, जो कि हमारी बॉडी में इंटर कर गया, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों को पूरी तरह से पार कर दिया। तो अब हमारी बारी है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की, ठीक है। अब कमांडो आ गए हैं, आर्मी वाले फेल हो चुके हैं, अब आ गई बारी कमांडो वालों की, ठीक। तो देखिए कमांडो आ गए तो क्या करेंगे, तो देखिए सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आइए देखिए, इसमें सबसे पहला जो हमारा है वह है सेलुलर बैरियर। तो अभी तक जो हमारा पैथोजन था वह हमारे बॉडी में इंटर किया, फिजिकल बैरियर को तोड़ा, फिजियोलॉजिकल बैरियर को तोड़ दिया, आ गया सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर, सेल के अंदर आ गया। सेल में सेलुलर बैरियर हमारा वर्क करेगा। तो देखिए इसका जो मैकेनिज्म है यह आपसे 5 नंबर में पूछता है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए सेलुलर बैरियर में हमारा सबसे पहले इसको हमने दो तरह से बांटा है, जैसे एक है फैगोसिटिक, एक है नॉन फैगोसिटिक। तो देखिए फैगोसिटिक और नॉन फैगोसिटिक क्या होता है, तो फैगोसिटिक जो होता है हमारा, वह हमारा होता है ब्लड के अंदर, जो कि कुछ हमारे बॉडी के अंदर, जैसे वहां से कोई डिजीज आ रहा है, हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक, कोई पैथोजन है जो कि कोई डिजीज फॉर्म करेगा जिससे हमारी बॉडी को नुकसान होगा, तो उसके रिपल्सन में उसको हम पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, रोकने के लिए अपनी तरफ से जो यूज करेंगे वह क्या रहेगा, फैगोसिटिक सेल रहेगा, जो कि वो आएगा उसको खा लेगा, जैसे हमारे शरीर के सोल्जर WBC जो है हमारे, ठीक। और दूसरा होता है नॉन फैगोसिटिक सेल, जो कि क्या होता है, नेचुरल किलर सेल होता है। अब नेचुरल किलर सेल क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी आदमी को कैंसर हुआ है, सबसे पहले ये समझिए कैंसर क्या होता है, तो बॉडी के किसी सेल का बिना रुके ग्रोथ करना कैंसर कहलाता है। जैसे हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में कहीं कहीं देखिए छोटे छोटे तिल होते हैं, या वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको हम सब मस्सा कहते हैं, ठीक है, बॉडी के सरफेस पे कहीं कहीं दिखते हैं, तो वो क्या है, वो आपकी बॉडी में एक तरह से कैंसर ही है, वह कैंसरस सेल है, जो कि ज्यादा ग्रोथ करने के कारण थोड़े से ज्यादा आपके स्किन के ऊपर दिखने लगे हैं, ठीक है, द आउटर सरफेस ऑफ स्किन, वो आपको अपीयर हो रहे हैं, इसीलिए वह क्या होंगे, कैंसरस सेल के कुछ लक्षण है, कैंसर नहीं, परेशान ना होइएगा, ठीक। अब देखिए, तो देखिए सेलुलर बैरियर में क्या होगा, फैगोसिटिक और नॉन फैगोसिटिक। तो नॉन फैगोसिटिक में क्या होगा, सबसे पहले नेचुरल किलर सेल। तो नेचुरल किलर सेल जो हमारा होता है बच्चों, वह नेचुरली, ये मारता किसी को नहीं है, सिर्फ सबको क्या करेगा, जैसे कोई लड़ने आ रहा है तो उसको क्या करेगा, उसी पे रोकेगा, उसको पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा, क्योंकि ये नॉन फैगोसिटिक है, खाने वाला नहीं है, नॉन फैगोसिटिक, सिर्फ उसको रोकेगा कि अगर हमसे बात बन रही है तो बन रही है, नहीं तो फैगोसिटिक जी बैठे हैं वो अपना झेलेंगे, ठीक। तो देखिए नॉन फैगोसिटिक में नेचुरल किलर सेल हमारा है, जो कि कहां वर्क करेगा, अब इस पे क्वेश्चन आपका बनेगा कि वर्क अगेंस्ट कैंसरस एंड वायरस इंफेक्शन सेल पे वर्क करेगा, ठीक। अब देखिए फैगोसिटिक में अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हुआ, अभी तक कहां आ चुके हैं हम, अपना 3 बैरियर क्रॉस कर चुके हैं, हम क्या कर चुके हैं, हमारा जो पैथोजन है वह कर चुका है, सबसे पहले वह हमारी बॉडी में इंटर किया, हमारे बॉडी के आउटर सरफेस पे कहां पे आ गया, आउटर सरफेस स्किन पे, तो स्किन किसके अंदर है, फिजिकल बैरियर में है, फिजिकल बैरियर कहां है, फिजिकल बैरियर इनेट इम्यूनिटी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में है, उसके बाद जब उससे नहीं रुका, वह बॉडी के गट के अंदर आ गया, गट भी हमारे फिजिकल बैरियर में ही आएगा, ठीक है, म्यूकस लेयर के अंदर जो गट होते हैं हमारी बॉडी में, तो फिजियोलॉजिकल में है, फिजियोलॉजिकल में जो सिक्रीशन होते हैं, एससीएल है, टीआर है, सलाइवा है, सबको मतलब पूरी तरह से मतलब सबको झेलते हुए, सबको हटाते हुए, तोड़ते हुए सभी बैरियर को, जैसे कोई 170 की स्पीड में गाड़ी चलाने लगा, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, ब्रेक फेल हो गई, ठीक है, बस उसी तरह से चल रहा है कि हमारा जो पैथोजन है वो फुल स्पीड में चल रहा है, तो अब क्या करेगा वो, अब फिजियोलॉजिकल बैरियर को भी हटा दिया, अब सेल के अंदर इंटर कर गया, सेल के अंदर जैसे इंटर किया, नॉन फैगोसिटिक सेल के अंदर, नेचुरल किलर सेल के अंदर क्या करेगा, वो आ जाएगा वायरस और कैंसरस के पास। अब जो वायरस और कैंसरस सेल होते हैं, यह इसको नॉन फैगोसिटिक सेल कंट्रोल करता है। जब भी किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, फर्स्ट स्टेज में रहता है, जहां से ठीक होने की संभावना शुरू हुई रहती है, तो वहां पे क्या होता है, उसके बॉडी में NK सेल, नेचुरल किलर सेल को डॉक्टर बढ़ाते हैं और उसको खुश रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि दवा ज्यादा काम नहीं कर पाती,
दवा इसलिए काम नहीं कर पाती क्योंकि यदि आप खुश रहेंगे तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो बस वही डॉक्टर करते हैं कि नेचुरल किलर सेल आपकी बॉडी में जो है पहले से हैं, बस उसी को डॉक्टर बढ़ाते हैं जो कि कैंसरस सेल दबाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहां तक हमारा नॉन फैगोसिटिक सेल हो गया। अब जब इससे भी कंट्रोल नहीं हो पाया तो फैगोसिटिक सेल की बारी आ गई। फैगोसिटिक सेल अब क्या करेगा, अब यह देखिए दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ब्लड में और दूसरे होते हैं बॉडी के टिश्यू में। देखिए होते दोनों ब्लड में ही हैं, एक होते हैं न्यूट्रोफिल, एक होते हैं मोनोसाइट। लेकिन जो न्यूट्रोफिल है वह हमारे ब्लड में, जो कि WBC के पार्ट है दोनों न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, वह हमारे ब्लड के अंदर जो हमारा न्यूट्रोफिल है वह ही ज्यादातर वर्क कर पाता है, और जो हमारा मोनोसाइट है वह मैक्रोफेज का रूप लेके जो कि हमारे जो टिश्यू के अंदर अलग से पैथोजन इंटर करते हैं जो कि हमें हार्म पहुंचाएंगे, उनको मारने का काम करेगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ब्लड में क्या है, PMNL। ठीक है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिएटेड लिम्फोसाइट कहिए और चाहे कह दीजिए इनको सेल, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिएटेड PMN और ल्यूकोसाइट या सेल, वो यल या सी से हो जाएगा, दोनों एक ही चीज है। ठीक, और यह किसके अंदर आता है, तो यह हमारा WBC का पार्ट है बच्चों, और यह आएगा न्यूट्रोफिल के अंदर। न्यूट्रोफिल WBC का एक पार्ट है। ठीक है, और देखिए दूसरा जो हमारा, अगर मान लीजिए ब्लड से भी पार कर दिया, अब ब्लड को भी भाई पीछे कर दिया, पैथोजन ज्यादा इफेक्टिव हो गया, ज्यादा हावी हो रहा है हमारी बॉडी पे, तब बारी आ जाएगी टिश्यू की। अब टिश्यू के अंदर जब आएगा तो टिश्यू क्या करेगा, पूरा इश्यू खत्म कर देगा। ठीक, किस प्रकार से, मोनोसाइट से। मोनोसाइट भी WBC का ही एक टाइप है। ठीक, तो देखिए यह भी एक WBC का टाइप है, और यह क्या करता है कि जितने भी पैथोजन वाले हैं टिश्यू के अंदर चले गए हैं उनको यह पूरी तरह से खत्म करने में लग जाता है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें हमने आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाए हैं, कुछ मोनोसाइट्स के जो कि हमारे WBC सेल के पार्ट होते हैं। जैसे जो हमारे लीवर में, अभी तो एक टिश्यू में है तो मैक्रोफेज का रूप लिया है, जब यह हमारे लीवर में जाएंगे पैथोजन तो यह कफर सेल कहलाएगा। ठीक है, और जब बोन में जाएंगे तो ऑस्टियोक्लास्ट कहलाएगा, बोन के लिए ऑस्टियो, और उसको जो फैगोसाइट करने वाले हैं उनके लिए क्लास्ट। ठीक, यदि यह हमारे कार्टिलेज के अंदर चले गए तो यह कॉन्ड्रियोक्लास्ट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो कि पहला सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का सेलुलर बैरियर है वह हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो हमारा इसमें दूसरा टाइप है इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन को आइए हम लास्ट में देख लेते हैं, उसके बाद का जो टॉपिक है वह हम आपको कल कवर करवाएंगे। ठीक, तो देखिए इन्फ्लामेशन जो हमारा है, ठीक, अब देखिए इन्फ्लामेशन में हमारा क्या है बच्चों, तो इन्फ्लामेशन बैरियर जो हमारा है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं चोट लग गई, थोड़ी सी आपको वहां पे सूजन आ गई, तो क्या सूजन आपके बॉडी को डिस्टर्ब करता है, आपके मैकेनिज्म को? नहीं, सूजन आपके बॉडी को अच्छा करने के लिए लाया गया है, वह एक नेचुरल प्रोसेस है। कहीं आपको चोट लग रही है तो वहां पे सूजन क्यों आ रही है, उसका कारण आइए हम आपको बताते हैं। ठीक, तो देखिए मान लीजिए आपको कहीं चोट लगी, ठीक, यह आपकी स्किन है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसको ध्यान से यह पूरा कंसेप्ट समझिएगा, क्योंकि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आपके पेपर में लगभग हर साल आता है। ठीक, तो देखिए यह हमारा स्किन है, स्किन को क्या किया, आपकी स्किन कहीं कट गई, ठीक, कहीं आपकी स्किन कट गई, जैसे यहाँ से आपकी स्किन थोड़ी रप्चर हो गई। ठीक है, अब देखिए रप्चर हुई तो यहाँ से क्या हुआ, पूरा बैक्टीरिया का जो कॉलोनी था, पूरा झुंड लेके आ रहा है हमारे बॉडी पे अटैक करने, तो पूरा अपना कॉलोनी, पूरा झुंड लेके आक्रमण कर दिया, और यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे स्किन के अंदर जहां कटा था वहां इंटर कर गए। ठीक, अब देखिए फिर क्या होगा, जब हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया इंटर कर गए तो हमारी बॉडी भी उस पर रिपल्सिव नेचर दिखाएगी, उसको धक्का देने की कोशिश करेगी। आपके घर में यदि कोई आ गया है जबरदस्ती तो आप क्या करेंगे, कमेंट में बताइए। ठीक है, तो देखिए स्किन हमारी क्या करेगी, बॉडी जो हमारी है वह देखिए क्या होगा, वह जो उसके इंजर्ड टिश्यू है, जिसमें दिक्कत हुई है, जो टिश्यू मतलब कि खतरे में आया है, वह क्या करेगा, तुरंत प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन को निकालना शुरू कर देगा। किस हार्मोन को बच्चों, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारा
प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक। तो इस पे आप स्टार लगा लीजिएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन को निकालेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, जब प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन निकलेगा तो यह तुरंत स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी चीज को निकालना, ठीक है, किसी चीज को प्रभावित करना। तो यह क्या करेगा, इसके बस में जो दो चीजें हैं वह तुरंत उसको निकालेगा। किस चीज को, पहला जो है वह है पेन रिसेप्टर। कहीं आपको चोट लगी, दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, यही प्रोस्टाग्लैंडिन दर्द करवा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, इसी के कारण आपके बॉडी में दर्द हो रहा है। लेकिन दर्द क्यों हो रहा है, मान लीजिए आपके हाथ में चोट लग गई, ठीक है, सपोज करिएगा आपके हाथ में चोट लग गई। जब चोट लग गई तो अब जब चोट लग गई तो दर्द होता है। दर्द क्यों होता है, क्योंकि थोड़ा जल्दी वह कवर कर ले, ठीक है, थोड़ा जल्दी वह कवर कर ले। जब पेन होगा तो आप उसको ज्यादा हिलाए डुलाएंगे नहीं, ठीक है। यदि पेन नहीं होगा, आप उसको बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो उसमें दिक्कत आ जाएगी, जो आपकी चोट है वह और ज्यादा सीरियस हो जाएगी, इसीलिए वहां पे पेन होता है। तो पेन कौन करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक। इंजर्ड टिश्यू से तुरंत प्रोस्टाग्लैंडिन निकलना शुरू होगा और वह आपके जो पेन रिसेप्टर है बॉडी में, दर्द वाले रिसेप्टर जो हैं, उनको तुरंत खोल देगा कि भाई यहाँ दर्द करो। दर्द क्यों करो, क्योंकि उसको और भी काम करना है। यहाँ पेन रिसेप्टर तो ओपन होगा, लेकिन दूसरा चीज क्या है, पेन के साथ मस्त सेल, ये होता है मास्ट। जो हम इसको समझाने के लिए मास्ट सेल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मास्ट सेल हमारा क्या करता है, मास्ट सेल तुरंत हिस्टामीन को रिलीज करेगा, ठीक। अब देखिए हिस्टामीन जो हमारा होता है, यह भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपका जो ग्लैंड्स होते हैं उसके द्वारा एक सीक्रेट किया हुआ हार्मोन टाइप का है। या आप इसको हार्मोन ना कहिए, आप इसको एक मान के चलिए कि प्रोटीन समझ लीजिए, ठीक है, हिस्टामिन को, ठीक। तो देखिए जो मास्ट सेल हमारा होता है वह हिस्टामिन को रिलीज करेगा, ठीक है। और हिस्टामिन हमारा क्या करेगा कि जहां पे हमारे बॉडी में जहां चोट लगा है वहां के जो हमारे क्या होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे। ब्लड वेसल्स जहां से हमारी जो नसें होंगी उसको डायलेट करना शुरू करेगा, फैलाएगा हमारी नसों को, ठीक है। उससे क्या होगा, वहां पे इन्फ्लामेशन आ जाएगा, थोड़ी सी सूजन आ जाएगी, ठीक है। यही हिस्टामिन हमारे बॉडी में जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें क्या करता है, डायलेशन का वर्क करता है, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, तुरंत ही हमारा जो ब्लड फ्लो है वह वहां पे बढ़ जाएगा। अब कोई आपने सपोज करिए हाथ में पाइप पकड़ी थी, ठीक है, अब वह पाइप से धीरे धीरे पानी जा रहा है, आपने उसको दबा लिया। अब जब दबा लिया तो पूरा प्रेशर, लेकिन उसकी जो सरफेस एरिया है वह घट गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। और जब फिर से आपने उसको खोल दिया, छोड़ दिया, तो वह पुराने तरीके से फिर से पानी जाने लगा। तो बस वही चीज है कि अभी तक जो हमारा ब्लड वेसल था उस वह पूरी तरह से जो हमारे ब्लड था, ब्लड को बिल्कुल दबा के जाने दे रहा था। लेकिन अब क्या हुआ बच्चों, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा ब्लड फ्लो है वह नसों में थोड़ा सा खिंचाव आ गया, फैलाव आ गया, डायलेशन हो गया, जिसके कारण वहां पे आपको थोड़ा सा सूजन देखने को मिलता है। लेकिन उसके साथ क्या होता है, हमारे ब्लड में ही कौन रहते हैं, हमारे बॉडी के सोल्जर, WBC। अब वो भी आ जाएंगे। अब भाई कहीं मार हो रही है और साथ देने वाले ना आए तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो बस वही चीज है कि ब्लड में हमारे WBC जो हमारे होते हैं वह तुरंत वहां पे आ जाएंगे, ठीक। और जो नंबर ऑफ WBC हैं वह बहुत तेजी से इंक्रीज होना शुरू कर देंगे बच्चों, बहुत तेजी से इंक्रीज होना शुरू कर देंगे। और जब इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या करेंगे कि जैसे आप सपोज करिए कि यह जो हमारा है, यह क्या है, यह, ठीक है। तो देखिए यह जो हमारा बॉडी में है यह क्या है, आपका एक ब्लड वेसल है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा ब्लड वेसल था वह पहले बिल्कुल नैरो था, एक लाइन के फॉर्म में था। लेकिन जब यहाँ पे हिस्टामिन अपना एक्ट किया तो ब्लड वेसल से में हमारे क्या आ गया, थोड़ा सा खिंचाव आ गया और ये क्या हुआ, डायलेशन हो गया इसमें, ठीक है। जब डायलेशन हुआ इसमें तब क्या हुआ बच्चों, जब डायलेशन शुरू हुआ तो यहाँ पे धीरे धीरे छोटे छोटे आपको पोर्स अपीयर होने लगे, छोटे छोटे यहाँ पे पोर्स, पोर्स का मतलब कह सकते हैं छोटे छोटे छेद हो गए यहाँ पे हमारी नसों में। उसी के द्वारा यहाँ क्या हुआ, हमारे जो WBC है, WBC वह इंटर किए और यहीं जाके सब जुड़ने लगे, एक लगातार इसी पे सब इकट्ठा होने लगे। जितने हमारे बॉडी, जितने हमारे जहाँ पे हमारा चोट लगा है वहां पे
तुरंत इकट्ठे होने लगे और यहाँ पे देखिए इन्फ्लामेशन कॉज कर दिए। अब जो ये WBC है या यही इसी पोर से निकल के बाहर, यही निकल के, ठीक है, ऐसे ऐसे निकलते चले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए यही हमने आपको दिखाने की कोशिश किया है। ये WBC निकलेंगे और निकल के जाएंगे कहाँ, हमारे जो बैक्टीरिया वाले सेल हैं जहाँ पे चोट लगी है वहां पे तुरंत उनसे इंटरेक्ट करेंगे और उसको मारना शुरू कर देंगे। ठीक है, वहां पे पूरा बम गोला बारूद लेके पूरा आक्रमण करेंगे, पूरे बैक्टीरिया के कॉलोनी को खत्म करेंगे। और लास्ट में फिर क्या होगा, जब लास्ट में फिर वहां पे क्या होगा कि कुछ WBC भी मरेंगे और बैक्टीरिया को भी मारेंगे। उसमें क्या होगा, लास्ट में जो मटेरियल इकट्ठा होगा उसको हम पस कहते हैं। कहीं चोट लग जाती है तो वहां पे पस फॉर्म हो जाता है। तो पस क्या है और कुछ नहीं है, डेड बॉडी ऑफ बैक्टीरिया, ये कहिए कि पैथोजन एंड WBCs ही होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो इन्फ्लामेशन है यह भी हमने आपको कवर करवा दिया है। और लास्ट में देखिए बच्चों, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो WBC है जब यहाँ से चल रहा था, ये सब हमारी WBC है, WBC यहाँ पे बैक्टीरिया के कॉलोनी में पहुंच के इस पे आक्रमण कर दिया और इसको मार दिए। ठीक, तो इनके मूवमेंट को क्या कहते हैं, इनके इस चलने को तरीके को, तो इसको डायएपेडिसिस कहते हैं। क्या, डायएपेडिसिस। ठीक, DIAPEDIASIS। ठीक, यह आपको NCERT में बिल्कुल क्लियर लिखा है। और यह किस तरह का लोकोमोशन है, लाइक अमीबा। ठीक है, लोकोमोशन ऑफ WBC लाइक अमीबा। तो यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक, तो बच्चों यह जो हमारा पहला टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का है यह हमने आपको पूरी तरह से क्लियर करवा दिया है। इसमें हमने आपको इन्नेट इम्यूनिटी का टॉपिक 2 क्लियर करवाया, जिसमें पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पूरी तरह से खत्म हो गया। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारा जो कि 2 टॉपिक, एक क्या है, सेल बैरियर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेलुलर बैरियर है, साइटोकाइन बैरियर हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करवाएंगे। और दूसरा हमारा इन्फ्लामेशन कवर हो गया। अभी आपका फीवर और साइटोकाइन बैरियर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। और बाकी आपका जो 2 है यह दोनों हमने आपको कवर करवा दिया, यह दोनों आपको कल कराए जाएंगे। ठीक है, टुमारो। ओके, और देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा जो देखिए एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी, यह एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सबको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी जो दिक्कत हो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। आज से हम आपको दिखने ही लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत हो हमको तुरंत बताइए, तुरंत सोल्यूशन मिलेगा। अपने चैनल को बढ़ाते रहिए। ठीक है, बाकी चैनल का लोगो आपको दिख ही रहा है और इस बटन को प्रेस करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।